जेनिंग्स ने कहा है कि विकसित संविधान या अलिखित संविधान संकट काल के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जब कोई संकट आता है तो जैसे पेड़ है, पेड़ की डाली बहुत सख्त है, तो कोई गाड़ी पास करना है तो बहुत कठिनाई होगी। अगर वो मतलब अगर आसानी से उसमें थोड़ा सा खिंचाव कर दिया गया तो गाड़ी पास हो जाएगी। तो अलिखित संविधान या विकसित संविधान में ये कार्य आसानी से हो जाते हैं, संकट काल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब हम चर्चा करेंगे इसके दोष की। तो विकसित संविधान का पहला जो दोष है, अलिखित संविधान का पहला दोष है कि अस्पष्ट, अनिश्चित, अस्पष्ट एवं अनिश्चित। अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, परंपरा रीति रिवाजों पर आधारित होता है। इस नाते सबको जान पाना बड़ा कठिन होता है। हर नागरिक इसे ठीक से जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या है संविधान, कैसे है संविधान। उसमें बड़ा अनिश्चितता का माहौल। तो अस्पष्ट एवं अनिश्चित, अनिश्चित, अस्पष्ट एवं अनिश्चित, अनिश्चित का माहौल होता है, निश्चितता नहीं होती है। ये पहली दोष है विकसित संविधान या अलिखित संविधान का। दूसरा बहुमत वर्ग के हाथ का खिलौना। जो बहुमत का वर्ग होता है वो अलिखित संविधानों में, विकसित संविधानों में अपना मनमानापन करता है, उस अपने चीजों का दुरुपयोग करता है, अपने ढंग से व्याख्या करता है, क्योंकि लिखित तो है नहीं। न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना, न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना, न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना। न्यायाधीश, चूंकि विकसित संविधान और अलिखित संविधान लिखा तो होता नहीं है, तो न्यायाधीश उसकी परिभाषा भी अपने ढंग से देते हैं। वो भी मनमानापन कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और अपनी ढंग से, ये संविधान उनके हाथ का खिलौना हो जाता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए में असमर्थ, नागरिक अधिकारों की रक्षा में असमर्थ। अलिखित संविधान असमर्थ। अलिखित संविधान तथा विकसित संविधान नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिखित तो होता नहीं है। साथ ही नागरिक अधिकार, नागरिक किस आधार पर जाएगा अपने अधिकारों की मांग करने, क्या कहेगा, सब कुछ परंपरा प्रथाओं पर निर्भर है। तो ये आते ऐसे संविधान नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। पांचवा, नव लोकतंत्रों के लिए ठीक नहीं। नव लोकतंत्रों के लिए ठीक नहीं। ठीक है, ब्रिटेन की जनता में बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जागरूक है, चेतनशील है, उनके यहां तो काम चल जा रहा है। वो तो अपने अधिकारों का, अपनी चीजों का ठीक से प्रयोग कर ले रहे हैं। लेकिन जो दुनिया के बहुत सारे देश जहां उतनी ज्यादा शिक्षा की नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है, उतना राजनीतिक रूप से उतनी चेतना नहीं है, वहां जहां लोकतंत्र नया नया आया, वहां नागरिक अलिखित संविधान होने के नाते, विकसित संविधान होने के नाते वो ठीक से अपनी शक्तियों को न जान पाएंगे, न अपने अधिकारों को जान पाएंगे, न उनमें हमेशा अस्पष्टता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। ये उनके लिए ठीक नहीं है। ब्रिटेन के लिए ठीक है, क्योंकि भाई वहां के नागरिक बहुत जागरूक हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक हैं, बहुत शिक्षित हैं, वहां के समाज में चेतनशीलता बहुत है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो नए लोकतंत्र हो रहे हैं, दुनिया में लोकतंत्र को अपना रहे हैं नए नए देश, खास से पिछड़े और एशिया और लैटिन अमेरिका देश, यहां ठीक नहीं है, क्योंकि वो अलिखित और विकसित संविधान होने के नाते वो लोकतंत्र को के चीजों को न ठीक से समझ पाते हैं, न व्यवहार कर पाते हैं। अगला इनकी आलोचना है संघीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं। संघीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं। आज पूरी दुनिया में संघीय शासन का बड़ा दौर बढ़ा है। संघीय शासन के लिए आवश्यक है कि संविधान लिखित हो, और विकसित संविधान, अलिखित संविधान संघीय शासन के लिए ठीक नहीं है। मैं संघीय शासन पर विस्तार से वीडियो लेके आऊंगा कि संघीय शासन में संविधान का लिखित होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम चलेंगे लिखित या निर्मित संविधान के गुण दोष। लिखित
या निर्मित संविधान के गुण दोष। लिखित या निर्मित संविधान के गुण दोष। लिखित या निर्मित संविधान के गुण दोष, पहले हम लिखेंगे गुण और फिर हम लिखेंगे दोष, दोनों को हम एक साथ, क्योंकि जितने जो गुण लिखित संविधान का है दोष, वही लिखित निर्मित संविधान का भी गुण दोष है। तो लिखित संविधान का पहला गुण है कि स्पष्ट एवं निश्चित। स्पष्ट एवं निश्चित। लिखित संविधान स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, भाई लिखा है, सब लोग पढ़ लीजिए। हमारे यहां सामान्य तौर से कहावत थी कि न 100 कहा न एक लिखा। लिखा चीज बहुत आसान है, पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, शासन सत्ता भी देख लें, हम भी देख लें, तो लिखित है, सब कुछ देख लीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरा, व्याख्या में सरलता। व्याख्या, अगर संविधान में कोई दिक्कत आ गई, कोई भ्रम पैदा हो गया, तो चाहे वो व्याख्या सरकार के किसी भी अंग को करना हो, चाहे विशेष करके न्यायपालिका को करना हो, व्याख्या आसान है, लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। तीसरा, नागरिक अधिकारों की रक्षा। नागरिक अधिकारों की रक्षा, लिखित संविधान में नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, सब कुछ लिखा होता है, इस नाते नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर पाता है। नागरिक भी जानते हैं हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार भी जानती है हमारे अधिकार क्या हैं, न्यायालय को भी आसान रहता है, तो नागरिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा होती है। चौथा, अल्पसंख्यक वर्गों का सम्मान। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, सम्मान, श्रद्धा, जो आपको अच्छा लगे, उनको लिखित और निर्मित संविधान में बड़ा ही विश्वास होता है, सम्मान होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुसंख्यक वर्ग, चाहे शासन हो, चाहे सत्ता हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, नौकरशाह हो, कोई भी हमारे अधिकारों को ले नहीं पाएगा, कर्तव्यों को नुकसान, हमारे जो हमें सुविधाएं हैं राज्य से छीन नहीं पाएगा, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी, तो सब लिखित है, कोई दिक्कत है नहीं। पांचवा, श्रद्धा और सम्मान का श्रद्धा और सम्मान का पात्र। लिखित संविधान, निर्मित संविधान में सबको श्रद्धा होती है, खास करके अल्पसंख्यक वर्गों को तो और ज्यादा। उन्हें लगता है कि ये तो सब कुछ लिखित है, सब कुछ जान रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगली विशेषता है अस्थायित्व। स्टेबिलिटी। इस कानून में अस्थायित्व होता है। जो चीजें लिखी हैं उन्हीं आधार पर सरकार को शासन सत्ता चलाना होता है। जब परिवर्तन होगा तो सभी लोग जान जाएंगे, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक संविधान की सारी चीजें अस्थायी होती हैं, निश्चित होती हैं, सभी को उसमें विश्वास होता है, तो अस्थायित्व होता है। और ऐसा होने से संविधान का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लोग श्रद्धा और सम्मान उनका बढ़ जाता है। अब इसका दोष, तो लिखित और निर्मित संविधान के दोष। पहला दोष कि ये समय के साथ परिवर्तनशील नहीं, राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। समय के साथ परिवर्तन नहीं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मांग बदलती है, जनता की इच्छाएं बदलती हैं, उस तरह से संविधान अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाता है। क्योंकि लिखित संविधान, निर्मित संविधान में परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया से होगा, अलिखित परंपरा पे तो है नहीं, इस नाते परिवर्तन कठिन होता है। ये बहुत बड़ी दोष है। देश के साथ, परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। दूसरी समस्या है कि देश के विकास में बाधक। देश के विकास में बाधक, जैसे जैसे मांग बढ़ती है जनता की, उस तरह से संविधान में परिवर्तन, संशोधन तुरंत नहीं हो पाते हैं। जनप्रतिनिधि चाह के भी इतने आसानी से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया होगी। तो जितना आसानी से
अलिखित संविधान में परिवर्तन हो गया उतना इसमें नहीं हो पाएगा। इस नाते जब परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो ये विकास में बाधक होंगे। तीसरा कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्रांति का डर। अगर जन भावनाओं के साथ संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, लिखित संविधान में, निर्मित संविधान में, तो क्रांति का डर रहेगा, क्रांति का भय रहेगा, क्रांति का डर रहेगा। ये बहुत बड़ी दोष है कि क्रांति का भय और क्रांति का डर। एक और बात है कि अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। किसी देश का में नागरिकों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं उसके लिए लिखित संविधान या निर्मित संविधान होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे हम ब्रिटेन का उदाहरण देख लें, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, लेकिन वहां के नागरिकों की किसी भी तरह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। क्योंकि अधिकारों की रक्षा सुरक्षा ये कानून से ज्यादा, संविधान से ज्यादा समाज की स्थिति पे, लोगों के मनोभावों पे, विचारों पे, उनके मूल्यों पे, उनके संस्कारों पे, उनके सामाजिक स्थितियों पे निर्भर करता है। तो इनका मानना है, इसके दोस्त के लोगों को जो मानते हैं कि लिखित और निर्मित संविधान के दोस्त को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, अधिकारों की रक्षा के लिए भी कोई आवश्यक नहीं है कि संविधान लिखित हो। इस तरह से लिखित संविधान हो या न हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अंत में हम निष्कर्ष कहेंगे कि आज दुनिया के अधिकांश देश लिखित संविधान को अपना रहे हैं, लिखित संविधान को अपना रहे हैं, और लिखित संविधान अधिक से अधिक देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। एक जेनिंग्स ने जहां कहा है, ब्रिटिश चिंतक हैं, कि एक समय ऐसा भविष्य में बहुत जल्दी आने वाला है कि जब कोई भी दुनिया में अलिखित संविधान नहीं बचेगा। सिर्फ आज के समय में हम देखें तो मुख्य रूप से ब्रिटेन ही एक अलिखित संविधान है। तो इस नाते अलिखित संविधान आज के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक अधिकारों की रक्षा और सब बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छाइयाँ हैं। इस नाते अधिक से अधिक देश आज एक और हम चर्चा करेंगे कि संविधान के प्रकार की, कि लचीला और कठोर संविधान। लचीला और कठोर संविधान। लचीला को सुपरिवर्तनशील भी कहते हैं, सुपरिवर्तनशील संविधान, सुपरिवर्तनशील तथा कठोर संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को हम कहते हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर एक बार चर्चा कर दें कि जिसमें साधारण कानून और संविधान में संशोधन की एक जैसी प्रक्रिया हो, सामान्य प्रक्रिया हो, उसे हम लचीला संविधान, सुपरिवर्तनशील संविधान, और जिसमें साधारण कानून बनने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की कुछ विशेष प्रक्रिया हो, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। दोनों में साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों की स्थिति में अंतर होता है। लचीले संविधान में साधारण कानून, संवैधानिक कानून दोनों एक तरह के महत्व होता है, और कठोर संविधान में साधारण कानून की स्थिति संवैधानिक कानून की अपेक्षा कम होती है, निम्नतम होती है। तीसरा, लचीला संविधान अलिखित भी हो सकता है, विकसित भी हो सकता है, जबकि कठोर संविधान केवल लिखित ही होता है। तो दोनों के गुण दोष। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि लचीला संविधान के गुण, लचीला संविधान के गुण, लचीले संविधान के गुण, और फिर दोष। तो लचीले संविधान के गुण और दोष, पहले हम इसकी चर्चा कर लें। तो लचीले संविधान का पहला गुण है कि समय के साथ परिवर्तनशील। समय के साथ परिवर्तनशील, समय के साथ परिवर्तनशील। लचीला संविधान समय के साथ परिवर्तनशील होता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं। इस नाते यह समय के साथ परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे जनता की मांग बढ़ती है, लचीले संविधान में आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं। ब्रिटेन में हम देखें तो सड़क पे चलने के नियम संसद के साधारण बहुमत से पास हो जाएंगे,
बन जाएंगे, उसी तरह से संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। प्रगति प्रगति राष्ट्र की प्रगति के अनुरूप, राष्ट्र की प्रगति में सहायक, राष्ट्र की प्रगति में सहायक राजनीतिक प्रगति के अनुकूल, यह संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होता है, राष्ट्रीय प्रगति के अनुकूल होता है। जैसे जैसे राजनीतिक मांग आती है, जैसे जैसे राष्ट्र की मांग आती है, समय की मांग आती है, देश की मांग आती है, संविधान में संशोधन परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तीसरा, क्रांति की संभावना नहीं, क्रांति की संभावना नहीं। जब जनता की मांग के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तो क्रांति की कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्रांति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्रांति का कोई कारण ही नहीं है। चौथा इनका है कि राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबंध, राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व। जैसे जैसे राजनीतिक मांग आती है, उसी तरह से संविधान में संशोधन परिवर्तन हो जाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र के अनुरूप, लोकतंत्र में जनता की भावनाएं, लोकतंत्र में जैसे जैसे जनता की मांग आती है, जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं के अनुसार, जनता की इच्छाओं के अनुरूप इसमें संशोधन परिवर्तन कर लेते हैं। ये लचीले संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रिटेन में लचीला संविधान होने के नाते एक विद्वान हैं ब्राइस, उनका मानना है कि ब्रिटिश संविधान लचीला होने के नाते एक पेड़ की डाली है, अगर कोई बड़ा वाहन वहां से गुजर रहा है तो उस डाली को खींच दिया गया, लचीली डाली है, खींच दिया गया, वाहन पास हो गया, फिर डाली को छोड़ दिया गया। अगर वही कठोर संविधान होता तो डाली को काटनी पड़ती। इस नाते लचीले संविधान लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप होते हैं। जैसे जैसे समय आता है परिवर्तन हो जाता है, आसानी से परिवर्तन हो जाता है। अब दोष, लचीले संविधान के दोष, कि लचीले संविधान के क्या क्या दोष हैं। पहला दोष है कि अस्थिरता राजनीतिक जीवन में अस्थिरता, ये पहला दोष है, राजनीतिक जीवन में अस्थिरता। लचीले संविधान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आम जनता भी ये नहीं समझती है कि कब परिवर्तन हो गया, क्योंकि आम जनता का कोई एक ही काम तो है नहीं कि बिल्कुल संविधान पे ही दिन रात निगाह गड़ाए हुए है। तो अगर आज कोई संविधान की कोई व्यवस्था उसने देखा कि भाई हमारे अधिकार है, हमारे ये चीजें हैं, बाद में पता चला परिवर्तन हो गया। तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में हमेशा परिवर्तनशीलता रहती है, इस नाते अस्थिरता का माहौल होता है। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा नहीं। विशेष करके जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको बहुत हमेशा डर रहता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। सही तो यह है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में दिक्कत है, हमेशा बदलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। उनको हमेशा डर होता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी, हम क्या करें। तो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है। सही कहिए तो सभी के अधिकारों की रक्षा नहीं, लेकिन विशेष करके अल्पसंख्यक वर्गों को। तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के श्रद्धा और सम्मान में कमी, अल्पसंख्यक वर्गों को श्रद्धा और सम्मान में कमी होती है। अल्पसंख्यक वर्ग शासन सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके सम्मान में, श्रद्धा में कमी होती है। बार बार संविधान में संशोधन परिवर्तन होने से वो संविधान में बहुत ज्यादा उनको विश्वास नहीं रह जाता है,
अगली समस्या है, अगला दोष है राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना। राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मन माना साधारण बहुमत से संशोधन परिवर्तन संविधान में होना है, जब चाहते हैं परिवर्तन कर देते हैं। इस नाते वो संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, मनमानापन करते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और अगली समस्या है न्यायाधीशों के व्याख्या में कठिनाई। न्यायाधीशों के व्याख्या में कठिनाई। जो न्यायाधीश हैं वो संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो न्यायाधीशों के व्याख्या में कठिनाई। न्यायाधीशों के व्याख्या में कठिनाई। जो न्यायाधीश हैं वो ठीक से संविधान की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संविधान हर समय बदलता रहता है। इस नाते वो संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, हमेशा बदलते रहने से वो ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। अगली समस्या है संघीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं। संघीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं। संघीय शासन के लिए ठीक नहीं। लचीला संविधान संघीय शासन के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि संघीय शासन की एक शर्त है कि संविधान में संशोधन एक विशेष व्यवस्था से हो, और लचीले संविधान में जब चाहते हैं साधारणता संविधान में संशोधन परिवर्तन कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। तो संघीय शासन के लिए यह व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि अगला संघीय शासन की एक समस्या यह है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के संविधान में परिवर्तन करें। अक्सर लचीला संविधान होगा, संघीय सरकार जब चाहेगी, केंद्रीय सरकार जब चाहेगी उसे संशोधन परिवर्तन कर देगी। इस नाते ठीक नहीं हो। अगले इनका दोष है कि कम राजनीतिक लोगों के लिए ठीक नहीं। कम राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए नहीं। कम राजनीतिक जागरूक लोगों के लिए ठीक नहीं। जो लोग कम राजनीतिक जागरूक हैं उनके लिए संविधान, लचीला संविधान ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर उतनी जानकारी नहीं होती है संविधान को लेकर के। इस नाते उनके लिए ठीक नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा जब चाहेंगे बदल देंगे। तो जो कम राजनीतिक लोग होंगे उनके लिए यह संविधान, लचीला संविधान ठीक नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कठोर संविधान के गुण दोष।